नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ रमजान के पवित्र महीने में रविवार शाम 5:30 बजे नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर के आवास पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इफ्तार कार्यक्रम में सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, गोपालपुर विधायक नफीज अहमद, अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, वरिष्ठ सपा नेता शैलेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी युवा सभा के प्रदेश सचिव निशांत राय, युवा नेता अमित यादव और प्रदीप यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखने को मिली। नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने कहा कि उनका उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि जब जब समाज को उसकी जरूरत होती है वे बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी निभाते हैं। हाल ही में आयोजित महायज्ञ में भी उनके द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई थी। रमजान के अवसर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन भी सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने आगे बताया कि आगामी दिनों में होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच प्रेम और एकता का संदेश मजबूत हो सके। कार्यक्रम के दौरान रोजेदारों ने दुआएं की और क्षेत्र की खुशहाली व अमन चैन की कामना की। इफ्तार के इस आयोजन को सामाजिक एकता और सौहार्द की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। सर, रमजान का महीना चल रहा है और होली का त्योहार भी है, क्या कहना चाहेंगे? रमजान के इस मौके पर सभी रोजेदार लोगों को मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं अपने चेयरमैन सरफराज साहब का, जिन्होंने इस पावन मौके पर इफ्तार का आयोजन भी किया और उस आयोजन में मुझे भी आने का मौका दिया। इसी मौके पर मैं समझता हूं सभी लोगों से मिलने का भी मौका मिला है और यही गंगा जमनी अपनी तहजीब है। आज राव जवेनी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया है, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और निश्चित तौर पे आज के इस फैसले से देश की न्यायपालिका में जो लोग हमारे देशवासी हैं उनका विश्वास और भरोसा और गहरा हुआ है और मैं समझता हूं बहुत ऐतिहासिक फैसला है। और इस फैसले से ये साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए किस किस स्तर तक जा सकते हैं। वो मीडिया के सामने आके बहुत रोने लगे। ये स्वाभाविक है। अगर किसी पर भी इतने दिनों तक झूठा आरोप लगे, किसी को जेल में रहना पड़े, बीमारी में उसको दवाएं न मिल उपलब्ध हो पाए, जो मूलभूत सुविधाएं वो सुविधाएं न मिल पाए, षड्यंत्र करके चुनाव हराया जाए, स्वाभाविक है ये जज्बात उभरना। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के उनकी जगह कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके साथ यही होगा। सर, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर कोई धरना देना हो तो भारी संख्या में दीजिए, अगर पुलिस एक है तो 50 की संख्या में आपको होना चाहिए, नहीं तो लाठी खा जाएंगे। नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो धरने की मूल भावना होती है, स्वाभाविक है धरना जब जनता की इच्छा होती है, जनता का समर्थन होता है तो वही धरना सफल होता है। उसी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, क्योंकि ये बीजेपी के लोग तानाशाह लोग हैं। इन तानाशाहों से भी लड़ने के लिए जनबल की जरूरत रहती है, तो उसी बात को माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है। जिसने प्रदर्शन किया उसको लेके अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि बब्बर शेर है, लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विदेशी मेहमान आए तो उनको यहाँ पे इस तरह से नहीं करना चाहिए और कांग्रेसियों को लगातार जेल में पहुंचाया जा रहा है, उसको लेके आप किस तरह से? देखिए, हम इस बात पे ज्यादा नहीं जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा कि हमारे देश की जो गरिमा है उस गरिमा को बचाना देश के हर नागरिक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कभी सोच किसी राजनीतिक कारण को या राजनीतिक मुद्दे को इतना बड़ा कभी उन्होंने नहीं बनाया कि वो देश के सम्मान से ऊपर हो। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से नहीं, वो गलत किया है। चाइना का रोबोट दिखाया, उनके ऊपर भी FIR नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ जिन अधिकारियों ने अप्रूवल दिया है, जिन आयोजकों ने अप्रूवल दिया है इस तरह की चीजें करने जिससे देश का सम्मान दुनिया की नजरों में गिरा हो, उसमें जो कोई भी दोषी हो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए।
जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री सर कल अपना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को लेकर के कल एक टीकाकरण के लिए एक शुरुआत करने वाले हैं कल से, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? और ये जो वायरस जो है एंटी कैंसर को लेकर के बढ़ावा दे रहा है, उसके रोकथाम के लिए देखिए अभी कल करने दीजिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सर शंकराचार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके राहत गिरफ्तारी दिया है। पे रोक लगा दिया अग्रिम आदेश का। निश्चित तौर पर इस देश के अंदर पीड़ित लोगों का कोई सहारा है तो माननीय न्यायालय है, क्योंकि वो दौर भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया जब सत्ताएं गोड़ अवगुण या न्याय या अन्याय देख के फैसला लेते थे। अब तो कुछ भी हो, अगर विपक्ष के हो तो कितने भी आप सज्जन बने रहें, कितने भी सम्मानित हो। अब सोचिए सनातन में शंकराचार्य से बड़ा सम्मान का स्थान क्या हो सकता है? उस पद और स्थान पर बैठे हुए स्वामी जी को भी, पूज्य स्वामी जी के साथ जिस तरह के गलत आरोप लगाए गए हैं, घृणित आरोप लगाए गए हैं, षड्यंत्र किए गए हैं। आप सोचिए अभी कल ही कहते हैं कि रिपोर्ट में ये साबित हो गया है। आखिर जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर स्वामी जी के खिलाफ सरेआम भाषण देंगे, उस प्रदेश के सरकारी अधिकारी या कर्मचारी क्या रिपोर्ट देंगे, वो मैं समझता हूँ पूरा देश समझता है इस बात को। मदरलैंड और फादरलैंड का भाषण नहीं वो तो चलिए छोड़िए, अभी है उस पर हम नहीं कुछ कहना चाह रहे। सर अजय पाल जी को इसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। अरे किसी को किया जाएगा, उसमें क्या करिएगा आप? यही तो अजय पाल जी हैं जो आलनी आजम साहब के ऊपर इतने फर्जी मुकदमे लगा के आए हैं। पता करिए रामपुर में क्या क्या करके आए, कोई और थोड़ी है। तो ये जो रोड बना, सर्किल रोड बनाने का एक लेटर आपका और उसके बाद निरहुआ का भी लेटर वायरल हुआ, उसको एक दोनों की सेम विज्ञापन संख्या थी, उसको लेकर आप क्या? देखिए उसके बारे में आप जाके गडकरी साहब से पूछिए, उनके यहाँ से मुझे पत्र आया, वो पत्र हमारे साथियों ने आप तक भी पहुँचाया है और हमने मांग की, लगातार की और करते रहेंगे। ये तो एक फैसला हुआ है, चाहे सीएसडी कैंटीन का सवाल हो, चाहे बाईपास का सवाल हो, चाहे रेलवे की तमाम परियोजनाओं का सवाल हो, चाहे आपके टोल का सवाल हो। हर परियोजना के लिए आजमगढ़ के सांसद के तौर पर यहाँ की जनता ने जिस उम्मीद से मुझे भेजा है, हम चाहे वो पत्र लिख के, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे मिलके, चाहे वो सदन में अपनी आवाज को उठा के, चाहे सड़कों पे संघर्ष करके, जो भी आजमगढ़ के लोगों की आवश्यकताएं होंगी उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। मैं समझता हूं आजमगढ़ के किसी साथी को इस बात में कोई शंका नहीं होगी। सर टोल के सवाल पे वो जो बैरियर लगा हुआ था फरिया मार्ग, आज तक मैं गया था बीच में तो अभी तक नहीं हटा, क्या उस पर कोई अधिकारियों ने आपको अपडेट दी है? नहीं, अभी निगरानी समिति की भी बैठक में हमें आश्वासन मिला था कि 2 दिन के अंदर करेंगे। अब आप सूचना दे रहे हैं तो हम फिर से उसको रिव्यू करेंगे। ने भी आपका समर्थन किया था सर? नहीं, वो बात ही ऐसी है, वो बात ही ऐसी है, वो गलत हो रहा है वहां पे और गलत को गलत कहना ही पड़ेगा। और इस बात को हमने संसद में भी कहा, यहाँ की क्षेत्रीय बैठकों में भी कहा, मीडिया के बीच भी कहा और आगे भी करेंगे। जो कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ गलत कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। सर जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन करे शंकराचार्य को लेकर के हर जिले में, क्या समाजवादी गिरफ्तारी होने के बाद प्रदर्शन करेगी इस तरह से? देखिए न्यायालय चाहेंगे तो गिरफ्तारी नहीं होंगे, प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ? अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।